नमस्कार, अनंत ज्ञान टीवी में आपका स्वागत है। मैं कमलेश वर्मा और आज हम आपको रूबरू करवा रहे हैं कुल्लू जिला से भाजपा अध्यक्ष अमित सूद जी से। सर, सबसे पहले तो अनंत ज्ञान टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद कमलेश जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया है। मैं आपकी समस्त टीम का भी आभारी हूं। अभी आपको आपकी नई ताजपोशी जिला अध्यक्ष के रूप में हुई है, उसके लिए भी आपको बधाई एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद कमलेश जी। आपने अभी तक आप भाजपा के विभिन्न पदों पर रहे और आपने अपना दायित्व बहुत अच्छी तरह से निभाया। अब आपको जिला का नया दायित्व मिला है, जिम्मेवारी बहुत बड़ी है, तो ऐसे में कैसा लग रहा है और जिला में भाजपा की मजबूती के लिए क्या कुछ प्लान रहेगा आपका? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि प्रदेश के संगठन ने मुझे ये जिम्मेवारी दी है। मेरा परम सौभाग्य रहा है कि मुझे बूथ स्तर से लेके मंडल जिला में काम करते हुए प्रदेश में भी काम करने का मौका मिला है। और अब मुझे पिछले 5 जनवरी को मुझे जिलाध्यक्ष के रूप में पार्टी ने जो दायित्व सौंपा है, एक साधारण से कार्यकर्ता, कोई मेरा राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, पर फिर भी पार्टी के निष्ठावान सिपाही के तौर पर मैंने जैसे कहा कि काम करते करते विगत 26 वर्षों से काम किया है, तो उसी के फलस्वरूप मुझे साधारण से कार्यकर्ता को जिलाध्यक्ष के रूप में काम करने का मौका दिया है। मैं इसलिए प्रदेश संगठन मंत्री और अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने कहा कैसे हम संगठन को आगे बढ़ाएंगे। मैंने पहले भी कहा कि संगठन का कार्यकर्ता हूं, संगठन का मूल मंत्र मैं जानता हूं और मेरा सौभाग्य है कि यहाँ पर मेरे मार्गदर्शन के लिए आदरणीय महेश्वर जी पूर्व सांसद के रूप में हैं, आदरणीय गोविंद जी जो खुद एक कुशल संगठन करता रहे हैं और समय समय पर मेरा मार्गदर्शन करते रहे हैं, आदरणीय भीमसेन जी लगातार 2 बार जिन्होंने जिला का नेतृत्व किया है, और ऐसे अनेकों वरिष्ठ कार्यकर्ता, हमारे सुरेंद्र शौरी जी हैं, लगातार 2 बार विधायक रहे हैं, और भी वरिष्ठ कार्यकर्ता जो वरिष्ठ नेता हैं, उन सबके मार्गदर्शन में हम एक आदर्श संगठन की कल्पना करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो सामाजिक सरोकार के मुद्दे हों, चाहे वो संगठनात्मक, चाहे आंदोलनात्मक, कोई भी ये होगा जो जनता के द्वारा हमारे ध्यान में लाए जाएंगे, और भी कई मुद्दे जिनको हम समय समय पर आपके सबके माध्यम से उनको जनता के बीच में लाएंगे। सर, आपकी ताजपोशी को 1.5 महीने से ज़्यादा समय हो गया शायद, तो ऐसे में अब कार्यकारिणी का विस्तार कब तक होगा? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक अनुशासन वाली पार्टी है, इसका अपना संविधान है। संवैधानिक रूप में आजकल मंडल की कार्यकारिणी का गठन की प्रक्रिया चली हुई है। शीघ्र ही हम मंडल की कार्यकारिणियों के गठन के पश्चात, जब प्रदेश में सभी हमारा प्रदेश नेतृत्व तय करेगा, उसके अनुसार हम शीघ्र ही जिला की कार्यकारिणियों का भी गठन करेंगे। संगठन में नए और पुराने कार्यकर्ताओं को लेकर किस तरह से चलेंगे? मैंने पहले ही कहा कि मेरा सौभाग्य है कि यहाँ पर आदरणीय महेश्वर जी, आदरणीय गोविंद जी, आदरणीय भीमसेन जी, आदरणीय युवराज जी, इतने वरिष्ठ और वरिष्ठ लोग यहाँ पर हैं, वरिष्ठ नेतागण यहाँ पर हैं। उन सब के छत्र छाया में मैं हम सब संगठन के काम को आगे बढ़ाने में निरंतर प्रयासरत पहले भी रहे हैं, और अभी जो दायित्व मिला है इसमें थोड़ी जिम्मेवारी और बड़ी है। तो इस दायित्व को सबको साथ, जैसे मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, वही मूल मंत्र संगठन का भी है। संगठन के मूल मंत्र के साथ हम सबको आत्मसात करते हुए आगे लेके चलेंगे और एक आदर्श संगठन कुल्लू जिला में बनाएंगे।
सर पिछले चुनावों में जिला में भाजपा 50-50 रही है, तो इस बार चारों सीटें जीतने का लक्ष्य कैसे हासिल करेंगे, इसको लेके क्या रणनीति है सर? देखिए, आने वाला समय राजनीतिक दल हैं तो निश्चित तौर पे पार्टी ने जो विश्वास हम पर जताया है उस पे खरा उतरने का ये एक माध्यम है कि चारों सीटें, जैसे आपने कहा कि पिछली बार 2 सीटें हम और 2 सीटें कांग्रेस के पास थी, तो निश्चित तौर पे हम प्रयासरत रहेंगे। और मुझे लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस की कथनी करने में फ़र्क है, जिस तरह उनकी 10 गारंटियाँ फेल हुई हैं, जिस तरह से उनके प्रशासन और इस पे पकड़ नहीं है, उस सब के बलबूते और अपने मेहनतकश कार्यकर्ता, जो हमारा बूथ स्तर तक की संरचना है और कुल्लू की समझदार जनता, मैं कहूँगा कि क्योंकि उन्होंने पिछली बार मुझे लगता है कि युवाओं को ठगा गया, महिलाओं को ठगा गया, तो इस बार मुझे लगता है वो भी एक हमारे पास एज रहेगा। और इन सब चीज़ों के बलबूते और अपने संगठन का जो हमारा कार्यकर्ता है, जब वो बूथ बूथ तक जाएगा और हर नागरिक को, हर समझदार व्यक्ति के तक, हर कुल्लू जिला के सामान्य हमारे जो जनता है वहाँ तक पहुँचेंगे, तो निश्चित तौर पे हम चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सर सीएम सुक्खू कहते हैं कि भाजपा के 6 गुट हो गए हैं, तो ऐसे में इस बात में कितनी सच्चाई है सर? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी एकजुट है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में हम एकजुट हैं। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में भी एकजुट है। आदरणीय राजीव बिंदल जी हमारे अध्यक्ष हैं और उनकी अध्यक्षता में और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय जयराम जी के नेतृत्व में हम एक बार फिर, जब भी सरकार, क्योंकि मैं 2027 इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि जिस हिसाब से ये सरकार चल रही है, पता नहीं कब फाइनेंशियल इमरजेंसी के कारण या किन्हीं और कारणों के कारण, अपने ही बोझ के तले ये सरकार कब कहाँ क्या इस सरकार का रुख रहेगा, इसके लिए तो भविष्य हम ये करेंगे। पर साथ के साथ मेरा ये मानना है कि आदरणीय सुक्खू जी को मुख्यमंत्री हैं, उनको हिमाचल के विकास के बारे में बात करनी चाहिए। उनके जिन जिन गारंटियों के बूते वो सत्ता में आए हैं उनके बारे में बात करनी चाहिए कि उनको पूरा करने के प्रति कांग्रेस सरकार कितनी प्रतिबद्ध है, उसके बारे में बात करनी चाहिए। और लगातार वो जो एक इमेच्योर पॉलिटिशियन जिसको कह सकते हैं, क्योंकि बार बार निर्णय बदलना, बार बार आजकल आपने हाल ही में देखा होगा कि कई ऐसे निर्णय हुए जिनके ऊपर उन्होंने यू टर्न भी लिया है। कभी कहना कि केंद्र सरकार की तरफ से मदद नहीं मिलती, कभी कहना कि केंद्र सरकार मदद कर रही है। और उनके अपने संगठन का हाल, भाजपा के तरफ देखने से पहले उनके अपने, अभी हाल ही में आपने देखा होगा आदरणीय चंद्र कुमार जी, आदरणीय विक्रमादित्य जी, और इससे पूर्व भी पिछले साल का जो घटनाक्रम है वो सभी के ध्यान में है कि किस तरह वो अपने विधायकों को साथ नहीं रख पाए जी। और वो विधायक किस तरह भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने वहाँ से ये किया, 3 विधायक जो निर्दलीय थे उन्होंने भी अपनी सदस्यता त्यागते हुए भारतीय जनता पार्टी के इसमें काम किया। तो इस कुछ ऐसे विषय हैं जिनका बहुत, अगर समय एक पूरी गाथा है और पूरी गाथा को अगर यहाँ पर ये करने बैठूं तो मुझे लगता है कि समय का अभाव है, पर फिर भी हम समय समय पर इन सब चीज़ों को आप लोगों के माध्यम से और जनता के बीच में रखेंगे। ऐसा मेरा विश्वास है कि आदरणीय, मेरी व्यक्तिगत राय है कि सीएम सुक्खू जी को कांग्रेस की तरफ और संगठन जो पिछले 3 महीने से ना कोई ब्लॉक के चुनाव हो पा रहे हैं उनके, हमारे यहाँ तो मंडल के चुनाव हो चुके हैं, मंडल के अध्यक्ष हमारे सभी 171 मंडल बने हैं, क्योंकि पहले 72 मंडल होते थे, अब मंडलों की संरचना बड़ी है, हर विधानसभा का हमने मंडल बढ़ाए हैं। तो 171 मंडलों के सर्वसम्मति से जो मंडलों के अध्यक्ष हैं वो बन चुके हैं और उनकी कार्य समितियाँ के गठन की प्रक्रिया आजकल चल रही है। सुक्खू जी अपने कांग्रेस के संगठन और कांग्रेस जो सरकार जिसको मैंडेट दिया गया था उसको अगर चलाने में अगर असमर्थ हैं तो वो फिर भारतीय जनता पार्टी उसका पुरजोर विरोध भी करती है उनकी नीतियों का, और आगे भी पुरजोर तरीके से विरोध करती रहेगी।
सर, आपने मंडलाध्यक्ष की बात की। जिला में मंडलाध्यक्षों की नियुक्ति हो गई है और अभी इसी दौरान मंडलाध्यक्षों की नियुक्ति के दौरान ही देखा गया था कि कुल्लू में गुटबाजी भी दिखी थी। तो भविष्य में गुटबाजी भी आपके लिए कहीं न कहीं चुनौती है। ऐसे में कैसे तालमेल बिठाया जाएगा? मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी में चुनाव नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी में सर्वसहमति के आधार पर ही निर्णय होते हैं। कहीं भी गुटबाजी नहीं, सर्वसहमति से सभी 12 मंडल जो यहाँ पर कुल्लू जिला में बने हैं, वो नेतृत्व के साथ मिल बैठ के कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी दी गई है और वो अक्षरशः उन जो जिम्मेवारी दी है उसकी पालना करते हुए आजकल सभी मंडल अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी के विस्तार में लगे हैं और शीर्ष नेतृत्व को गर्व है कि युवा और अनुभवी मंडल अध्यक्षों की एक टोली हमारे कुल्लू जिला में जी। बनी है और आगे संगठन को आगे ले जाने में ये टोली और भविष्य में आने वाले जो पंचायती राज के चुनाव हैं उनमें भी ये इसी टोली को ये काम करना है और मुझे लगता है कि जिला परिषद से लेके बीडीसी से लेके नगर परिषद से लेके नगर पंचायतों में हाल ही में जो और प्रदेशों में भी जैसे भारतीय जनता पार्टी की जीत का डंका बजा है, तो हम कुल्लू जिला में भी इन सब चीज़ों को दोहराएंगे, ऐसा मेरा मानना है। नगर परिषद के चुनाव भी अभी कुछ समय के बाद होंगे, तो ऐसे में इसको लेकर भाजपा की क्या रणनीति है? भाजपा की रणनीति कभी व्यक्ति विशेष की रणनीति नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले भी कहा कि ये परिवार की पार्टी नहीं है। नेतृत्व और कार्यकर्ता योजना बनाते हैं और उसको अमलीजामा बनाने तक बूथ स्तर पर कार्य किया जाता है। तो इन्हीं सब विषयों को लेके जब जैसे अगर आप अभी माने तो इसमें हम सबसे बड़ा विषय नगर निकायों में और नगर पंचायत में अगर हम कुल्लू नगर परिषद की बात करें तो कूड़े की ज्वलंत समस्या है। जहाँ कुल्लू का दिल हमारा एक तरफ तो हमारा भूतनाथ का पुल है, जिसके बारे में भी कभी हम दोबारा फिर से चर्चा करेंगे और उसके इतना बड़ा द्वार लगाया है और द्वार के बाद जब हम कुल्लू में प्रवेश करते हैं तो आगे हमें सबसे पहले जो कूड़े का एक अंबार, जिसके कारण बीमारियां भी फैल रही हैं, जिसके कारण वहाँ पे लोगों को असुविधा भी हो रही है, वो सारी चीज़ें जो वर्तमान की नगर परिषद है कांग्रेस द्वारा नीत, वो हम इन सब चीज़ों को लेके जनता के बीच में जाएंगे और भी अनेकों मुद्दे हैं जिनको लेके हम जनता के बीच में जाएंगे और निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद होंगे उनके पक्ष में वोट करेगी और हम बहुत प्रचंड जीत के साथ हम नगर परिषद है और जिला परिषद और पीडीसी हम बनाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, दिल्ली विधानसभा चुनाव में 27 साल के बाद भाजपा ने जीत हासिल की है, तो इस जीत के क्या मायने हैं और क्या इसका असर अभी विधानसभा चुनावों में क्या असर इसका पड़ने वाला है? निश्चित तौर पे आदरणीय मोदी जी की नीतियों की जीत है। वहाँ पर झूठ, फरेब और अराजकता की जो सरकार थी उसके पतन के जो उसका पतन हुआ है वो क्योंकि वो अपने ही वहाँ भी वो गारंटियां देते थे और झूठ, पतन, अराजकता का जो माहौल था दिल्ली में, उस सब के कारण उसका पतन हुआ है। और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के नाते यहाँ से भी आदरणीय गोविंद जी गए थे और भी कई हमारी बहनें और कार्यकर्ता वहाँ गए थे। उन्होंने दिन रात मेहनत करके और वहाँ की जनता का मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मोदी जी की नीतियों पे और भाजपा के जो मूल मंत्र है सबके साथ सबका विकास और जो हम प्रशासन की बात करते हैं कि हम एक क्या क्या डेवलपमेंट के काम वहाँ करना चाहते हैं, कि जो हमने पत्र रखा उनके बीच में कि हम दिल्ली के लिए, दिल्ली के सुशासन, दिल्ली के प्रशासन के बारे में ऐसा मानते हैं और दिल्ली के लिए भारतीय जनता पार्टी की क्या विज़न है, उस विज़न को जनता ने मोहर लगाई है। और पुराने मुख्यमंत्री तो मुझे लगता है कि आधे से ज़्यादा कैबिनेट तो उनकी एक समय आया कि जैसे 2014 से पूर्व कांग्रेस की जो कैबिनेट होती थी वो आधे से ज़्यादा जेल में थी, तो उसी में जैसे इनकी शराब की नीतियों के कारण जो उन्होंने एक घोटाला, बहुत बड़ा घोटाला आया था, ऐसे घोटाले और भी कई मुद्दे वहाँ पर रहे स्थानीय तबके इसमें,
तो उन सब मुद्दों को लेके लोगों ने जो विश्वास दिलाया है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो उस पर भरसक प्रयास करके खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और निश्चित तौर पे आपने दिल्ली की बात की, मैं दिल्ली से पूर्व की जो 2 राज्य हैं जी। उनकी भी इसमें विशेष उल्लेख करता हूँ, चाहे वो हरियाणा का हो चाहे वो महाराष्ट्र का हो। लगातार भाजपा का जो ग्राफ है, जीत का ग्राफ, वो बढ़ता जा रहा है और आने वाले भविष्य में जहां जहां विधानसभा के चुनाव होंगे वहां निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत के साथ अपनी सरकारें बनाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आज हमारे साथ कुल्लू जिला भाजपा के अध्यक्ष अमित सूद जी थे। इनसे हमने बातचीत की और जाना कि इनकी भविष्य के लिए जिला में भाजपा की मजबूती को लेकर क्या कुछ प्लान है और क्या रणनीति है। ऐसे ही ताज़ा तरीन और अन्य जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।